हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन का अगला, ठीक है, अगला टॉपिक। तो इससे पहले अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज़ जाएं वहाँ पे देखें, और उसके बाद हम इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, और डिस्टेंस टाइम, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच का हम कुछ रिलेशन समझेंगे, और ये समझेंगे कि इससे क्या निकलता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जैसे इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम क्या पढ़ चुके हैं, हम मोशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। और हम स्पीड पढ़ चुके हैं, हमको ये पता है स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है। और हम वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। चलो, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में क्या समझते हैं भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन हम उसको बोलते हैं कि जब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा हो। देखो ध्यान रखना, क्या हो रहा हो, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। हमने पढ़ा था ना इससे पहले वेलोसिटी क्या होता है। तो एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब जैसे सपोज करो ये बाइक है, ठीक है। तो ये बाइक सपोज करो स्टार्टिंग है, अगर ये सपोज करो ये ऑलरेडी मूव कर रही है, ठीक है। तो ये बाइक सपोज करो 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ठीक है। तो अब ये मूव करते करते ये यहाँ से यहाँ गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये अपना वेलोसिटी चेंज कर दी। देखो क्या चेंज कर दी भाई, वेलोसिटी चेंज कर दी, ठीक है। तो अब इसने वेलोसिटी चेंज करके कितना कर दी, सपोज करो 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद, अब देखो ये अगर सपोज करो इसने वेलोसिटी चेंज की, ठीक है, वेलोसिटी चेंज की 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, ठीक है। और इसने कितने टाइम में चेंज की इतनी वेलोसिटी, सपोज करो कि इसने 1 आवर के बाद इसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली। कितना, 1 आवर में कितना चेंज कर ली इसने, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, 30 - 20 अपॉन टाइम। कितना टाइम लिया, 1 आवर, ठीक है। तो ये कितना एक्सेलरेशन हो गया भैया, इसका एक्सेलरेशन हो गया 30 - 20 मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर। ये पर, देखो ये पर आवर ऑलरेडी है, ठीक है। 10 किलोमीटर ये पर आवर है, इसकी इसकी ये क्या है, स्पीड है। तो वेलोसिटी अपॉन आवर, 1 आवर, ठीक है, पहले से। तो इसका मतलब इसकी इसका जो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी और थोड़ा डिटेल समझ लोगे कैसे आया ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी हम आगे थोड़ा और बताते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या डिफाइन करता है भाई। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो भाई वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो वेलोसिटी हमने ये पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन, या मैं कहूँ हाँ, वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट होती थी, मीटर, और टाइम की यूनिट हम लेते थे सेकेंड। मतलब कि वेलोसिटी की यूनिट होती थी, वेलोसिटी की यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड, एस आई यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन अभी जस्ट हमने देखा कि वेलोसिटी में चेंज होना, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी सपोज करो कुछ वेलोसिटी फाइनल हो गई, कुछ वेलोसिटी पहले थी, अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट देखो, अब दोबारा से नीचे टाइम आ गया सेकेंड, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया है भाई एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को देखो हम ऐसे भी लिखते हैं, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो और इसका एस आई यूनिट क्या होता है, इसका एस आई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जस्ट हमने इससे पहले निकाला है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
अब आगे समझते हैं एक्सेलरेशन में और पॉइंट समझते हैं क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाई अभी जस्ट हमने ये समझा है एक्सेलरेशन में, हमने क्या समझा है एक्सेलरेशन में, हमने ये समझा है कि भाई चेंज इन क्या हो रहा था, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलो, तो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ध्यान दो भाई वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है, इक्वल वेलोसिटी चेंज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये बात ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना भैया कि इक्वल चेंज हो रहा है, ठीक है, इक्वल चेंज हो रहा है किसमें, वेलोसिटी में, इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, लेकिन वो इक्वल चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल इंटरवल में हो रहा। अब देखो कैसे भाई, लेट अस सपोज करो ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो अब इसने जो है 2 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में इसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली, और वो कितना कर लिया, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर अगेन 2 सेकेंड में इसने वेलोसिटी चेंज कर लिया ये बाइक, जो कि कितना हो गया, जो कि हो गया तुम्हारा 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, और इंटरवल टाइम इंटरवल कितना हो रहा है, इक्वल इंटरवल है कि नहीं। तो देखो 2 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 30 - 20, मतलब कितना चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हो रहा है चेंज, 2 सेकेंड में। अब देखो फिर अगेन ये 2 सेकेंड में फिर ये चेंज हुआ, ठीक है, कितना चेंज हुआ, 30 से 40 हो गया, मतलब कि कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -30, मतलब मैं कहूँ ये हो गया देखो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितने सेकेंड में भैया, 2 सेकेंड में। तो अब यहाँ पे समझ में आया भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जैसे बात की जाती है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, चेंज हो रहा है। अब इक्वल इंटरवल में, ध्यान रखना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम सेम होना चाहिए, और जो चेंज हो रहा है, देखो मैं चेंज बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ वेलोसिटी, मैं बोल रहा हूँ जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे ये है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्यों वेलोसिटी यहाँ पे चेंज जीरो नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मानते हैं कि भाई जो वेलोसिटी हो रहा है या जो मोशन हो रहा है, जो बॉडी का मोशन हो रहा है, वो जो है ना स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो इसलिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या हो रही है, जो वेलोसिटी का जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन है, वो भी एक ही डायरेक्शन में है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे हमें निकालने में, कैलकुलेशन करने में आसानी होता है, क्योंकि अगर सपोज करो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फिर वेलोसिटी में कुछ चेंजेज आने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं, वेलोसिटी जैसे आता है तो हम क्या देखने लगते हैं, हम देखने लगते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये हमारा फॉर्मूला ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो अब इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो अब ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, या मैं कहूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या कहो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालूं, देखो देखो अभी मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब तुम यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, तो एक्सेलरेशन निकालो इस केस में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कितना हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि 10 अपॉन टाइम कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर देखो दोबारा से जब ये चेंज हुआ तो इस केस में भी एक्सेलरेशन निकालो, देखो एक्सेलरेशन इसमें भी कितना आया, इसमें भी क्या आ रहा है 10/2, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो जब जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है
तब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या है, सेम आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बोलते हैं भाई कि देखो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखिए जैसे कि एग्जांपल में तुम देख लो यहाँ पे कि 0 से 10 गया 2 सेकेंड में, 10 से 20 गया 2 सेकेंड में, 20 से 30 गया 2 सेकेंड में। इसका मतलब अगर हर केस में हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें तो क्या आएगा, 10/2 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में भी निकाले तो इस केस में भी 10/2 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस केस में हम एक्सेलरेशन निकालें तो क्या हो रहा है, 10/2 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10/2 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में ये कितना है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो भाई यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म से ये समझना, जैसे कि हमने याद है हमने वहां पे पढ़ा था मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट सॉरी इक्वल, सॉरी हमने ये पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ठीक है, विद इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उस केस में क्या हो रहा था कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, तो सेम चीज है यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट है, बस तुमको जरा सा ये समझना है, बस हमको जरा सा ये समझना है कि अगर जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रहा है, देखो वेलोसिटी इंक्रीज की बात करें, डिक्रीज में भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन लिया है कि सपोज करो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो अनइक्वल अमाउंट, देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, अनइक्वल अमाउंट जो हो रहा है वो अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है, या मैं कहूँ अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं ये कह दूं कि अनइक्वल, ठीक है, क्या अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है वेलोसिटी में, बट किसमें भैया, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर मैं टाइम को देखूं, इक्वल टाइम इंटरवल में निकालूं, इक्वल टाइम इंटरवल में निकालूं, तो उसमें मुझे ये देखना पड़ जाएगा भाई कि अगर यहाँ से 2 सेकेंड लिया यहाँ पे, ठीक है वेलोसिटी चेंज हुआ, यहाँ से भी 2 सेकेंड में इसने वेलोसिटी चेंज कर दिया। सपोज करो यहाँ पे वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, अब फिर यहाँ से यहाँ पे हो गई इस कितना 20 मीटर पर सेकेंड, अब फिर यहाँ से यहाँ पे हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखो भैया यहाँ पे 2 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, 20 - 10 मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड। कितने कितने टाइम में हो रहा है, 2 सेकेंड में। फिर देखो मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देख रहा हूँ, ध्यान रखो अब यहाँ से भी चेंज हो रहा है कितना भाई, दूसरे केस में हम देखते हैं। ठीक है, दूसरे केस में हम देखें, दूसरे केस में क्या हो रहा है कि 20 से 50 हो रहा है, तो यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी मैं निकालूं कितना होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। तो देखो भैया यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में क्या तुम्हारा जो चेंज इन, देखो चेंज इन, ये जो चेंज हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या यहाँ तुम ये कहोगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नहीं, ये कौन सा एक्सेलरेशन है भैया, ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख लो, देखो सेम चीज है कि लेट अस सपोज करो अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट। ठीक है, कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट में उसकी स्पीड कितना रहेगा, स्पीड वेलोसिटी कितना रहेगा, 0। ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेज, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कैसे भैया, इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो क्या इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी सेम है, तो निकाल के देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस केस में कितना हो रहा है भाई, इस केस में हो रहा है तुम्हारा कितना, 7 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में कितना हो रहा है भाई, इसमें हो रहा है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है, यहाँ भी टाइम 2 सेकेंड में हो रहा है, यहाँ भी टाइम 2 सेकेंड में हो रहा है, यहाँ भी टाइम 2 सेकेंड में हो रहा है। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में चेंजेस तो हो रहा है, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो चेंज इन जो वेलोसिटी है, जो चेंज इन वेलोसिटी है, क्या वो वेलोसिटी सेम है सारे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नहीं। इसका मतलब ये कैसा एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं।
देखो अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में। दिक्कत क्या है बस ये समझ लो, क्या होगा कि जब अनइक्वल टाइम इंटरवल दिया होगा तो कैसे पहचानेंगे कि क्या वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक केस लेते हैं। ठीक है, तो एक केस में देखो भाई, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है 10 माइनस, मतलब कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं चेंज लिख रहा हूँ यहाँ पे, चेंज समझना, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा 25 माइनस 10, तो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड हो रहा है चेंज, कितने टाइम में, 3 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है कितने टाइम में, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है भाई, 55 माइनस 25, मतलब कि 0, और ये 5 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में भैया, 5 सेकेंड में। तो अब यहाँ पे कैसे पता लगाएं कि क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं। तो देखो भैया, इसमें क्या करते हैं, हम एक्सेलरेशन ही निकाल लो, सारे टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला दिया था, चेंज इन वेलोसिटी। हमने एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला दिया था, चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और कितने टाइम में चेंज हो रहा है, यहाँ पे टाइम, वो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा एक्सेलरेशन, इस केस में होगा 10/2, मतलब कि कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस केस में भी एक्सेलरेशन देखो, इस केस में क्या होगा 15/3, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में देखो भैया, इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना हो रहा है यहाँ पे 30/5, मतलब कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो भैया, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे जितना भी चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, जहां जहां पे चेंज हो रहा है, तो क्या ये एक्सेलरेशन सेम है, नहीं भैया, यहाँ पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है। तो इसलिए हम ये कहेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है भैया, ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं भाई। अब देखो इसमें रिटार्डेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं, डिसलेरेशन को बोलते हैं, या मैं कहूँ निगेटिव एक्सेलरेशन को। मतलब कि बॉडी क्या हो रही है, मतलब कि बॉडी जो है स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, स्लो डाउन हो रहा है, मैं कहूँ बॉडी में ब्रेक लग रहा है। तो उस केस में जो है, उस केस में जो एक्सेलरेशन निकल के आता है, उसको बस देखो, बस नाम दिए हैं, बस यहाँ पे नाम दिए कि उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे यहाँ पे अगर सपोज करो इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव होगा। जैसे कि एग्जांपल के केस में देख लो भैया, और ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए कार। ठीक है, ए ड्राइवर है जो कि कार की स्पीड डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि वो जो है ब्रेक अप्लाई कर दिया। तो भैया क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, देखो स्पीड डिक्रीज हो रहा है, कहां से कहां तक, 25 मीटर पर सेकेंड। देखो भैया स्पीड क्यों मान, सपोज करो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई वेलोसिटी क्यों मानते स्पीड। अरे भाई जब सेम डायरेक्शन में चीजें चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ए से लेके बी तक गया सेम डायरेक्शन में, तो उस समय हम क्या मानेंगे, उस समय या मैं स्पीड बोलूं, ठीक है, या मैं कहूँ वेलोसिटी, तो उसमें दोनों तो सेम रहेगा ना, क्योंकि इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा, इसलिए या तो स्पीड बोले या तो वेलोसिटी बोले, दोनों में दोनों सेम मतलब यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ड्राइवर जो है कार को डिक्रीज कर रहा है, उसकी स्पीड डिक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक, 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक। ठीक है, 5 सेकेंड में, तो भाई उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमको क्या निकालना है, देखो हमको ये देखना है कि चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी या मैं कहूँ स्पीड में कहाँ चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है। तो स्टार्टिंग कितना था, स्टार्टिंग था 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा दूं ना, ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो आराम से निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितना है 10, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था, देखो u को इनिशियल मानते हैं, v को फाइनल मानते हैं, बाद वाली ये पहले वाली वेलोसिटी है। तो पहले वेलोसिटी कितना था 25,
टाइम कितना हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, 5 सेकेंड में। तो ये कितना निकल के आ गया, ये भैया तुम्हारा निकल के आ गया -15/5, मतलब कि 5×3 = 15, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना निकल के आ गया, -3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, ये हो गया रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है। अरे सिंपल सी बात है भैया, देखो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम मतलब क्या, वेलोसिटी कम हो रही है। एक्सेलरेशन कम मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज। किसमें चेंज, किसमें चेंज भाई, इसमें वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब बॉडी रुक रही है धीरे धीरे। तो चेंज जब, ये बताओ, जब पहले 20 चल रहा था, फिर हो गया 10, अब चेंज निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी, देखो एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी में चेंज निकालेंगे, जब पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, तो चेंज किस में आएगा, माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो उसी लिए उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, देखो भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, सॉल्व करना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब क्या, कि पहले जो है, पहले बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, मतलब कि वेलोसिटी उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। फिर क्या करें, राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर/सेकेंड इन 30 सेकेंड। मतलब कि अब क्या हो गया, राहुल जो पैडल लगा के फाइनल वेलोसिटी अचीव कर लिया, कितना अचीव किया है, 6 मीटर/सेकेंड। कितने टाइम में भैया, टाइम में 30 सेकेंड में। तो अब ये बताओ, अब देखो आगे क्या कह रहा है, देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया, such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर/सेकेंड in next 5 सेकेंड। अब ध्यान रखो, अब वो पैडल चला के इतना स्पीड कर दिया। तो अब ये बताओ दूसरा केस में क्या कर रहा है, अब वो ब्रेक लगा रहा है। तो ये बताओ, जब वो ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक जब लगाना स्टार्ट किया उस समय वेलोसिटी कितना थी, इतना थी। तो ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकेंड बाद कितना हो गया, इतना हो गया। इसका मतलब दूसरे केस में मैं ये मानूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर/सेकेंड, ठीक है। अब फिर ब्रेक देखो, जब ब्रेक लगाया तब ब्रेक ब्रेक लगाया उसके उस समय इनिशियल वेलोसिटी इतने से बाइक चल रही थी, उसकी साइकिल चल रही थी। अब जो है, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई कितना, 4 मीटर/सेकेंड। अब कितने टाइम में हो रही है, ये हो रही है तुम्हारी 5 सेकेंड में। तो भैया एक्सेलरेशन निकालो दोनों केस में। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, इतना पहले 0 था, फिर इतना हुआ, तो उस समय कितना हुआ, 6 - 0, कितने टाइम में, 30 टाइम में, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ गया, 6×5 = 30, मतलब मैं ये कहूँ 1/5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो अब इस केस में देखो भैया एक्सेलरेशन कितना रहेगा, इस केस में एक्सेलरेशन देखो, इस केस में ब्रेक लग रहा है। तो भैया ब्रेक लग रहा है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन देखो मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन मतलब क्या भैया, कि चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसका एक्सेलरेशन निकालें, इसमें चेंज कितना हो रहा है, पहले 6 था, बाद में वेलोसिटी 4 हो गया, मतलब कि 4 - 6, कितना टाइम में भैया, 5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा -2/5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा भैया रिटार्डेशन, और यहाँ पे मैं कहूँ यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो भाई ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब बस डिक्रीज इट्स स्पीड, मतलब बस थी, ठीक है, बस जो है अपना स्पीड डिक्रीज किया। तो पहले वो चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर से। फिर बाद में उसकी स्पीड हो गई कितना भैया, 60 किलोमीटर पर आवर। बाद में उसकी स्पीड हो गई कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। मतलब पहले कितनी स्पीड से चल रही थी भैया, 80 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा फिर बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम में हुई है भैया, कितना टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ तक, 5 सेकेंड में, ठीक है। तो अब ये बताओ उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे किलोमीटर आवर में दिया है, यहाँ पे टाइम सेकेंड में दिया है। या तो तुम टाइम को इसको भी आवर में ले लो, या तो मैं इसको भी किस में ले लो, क्या बोलते हैं, इसको भी मीटर/सेकेंड में ले लो, क्योंकि हमको ये पता है कि हम जनरली एसआई में कैलकुलेट करते हैं। तो एसआई में डिस्टेंस को,
ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मानते हैं, मीटर में, और मैं कहूँ टाइम को किस में कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको भी हम जो है मीटर और पर सेकेंड में करेंगे। तो भैया अब ये बताओ, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मैं अगर सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकता हूँ, और पर आवर, आवर को मैं क्या लिखूंगा, 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो ये क्या निकल के आ गया, ये तुम्हारा निकल के आ गया। ठीक है, अगर मैं कट करूँ, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, ये आ गया कितना भैया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5/18 से, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो मैं इसको देखो, इसको मैं कर रहा हूँ, ये तो सपोज करो ये u वेलोसिटी है, तो u है तुम्हारा कितना भैया, 80। तो 80 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5/18 से। ठीक है, अगर कटना चाहो तो काट दो, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, ये हो गया तुम्हारा 200/9 कितना, मीटर पर सेकेंड। अब v वेलोसिटी, v कितना है तुम्हारा, v है यहाँ पे 60, तो इसको भी अगर तुम चेंज करना चाहो तो कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा, ये 2 से काटूं तो ये हो गया तुम्हारा 5 3 जा 15, मतलब कि 150/9 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या भैया, v माइनस यू अपॉन टी। अब इस फॉर्मूले में तुम उसको रख दो, ये हो जाएगा v कितना था, बस क्या कर रहा है, देखो बस की स्पीड डिक्रीज हो रही है, 5 - 9/200/9, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। तो अगर इसे कैलकुलेट करना चाहो, कैलकुलेट कर लो, ये हो गया तुम्हारा 150 - 200/9, 5 जा 45। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये हो गया -50/45। ठीक है, तो 5 से काटना चाहो तो कट लो, 5 10, मतलब कि ये हो गया तुम्हारा -10/9। अगर मैं इसको भी कट करूं क्या आएगा, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं, हम ये समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखो ये आज का आई थिंक लास्ट टॉपिक है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्राफिकल मोशन का ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा सा हमने ग्राफ समझा था, यहाँ पे थोड़ा सा और उसके बारे में थोड़ा सा एडवांस समझते हैं, मतलब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बातें समझते हैं। ठीक है, तो देखो भैया, ग्राफ की हेल्प से भी, किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट, हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल कर कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से भैया, ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो अब देखो जैसे कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसमें मैं तुम्हें क्या बताऊं, हाँ देखो, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर सपोज करो यूनिफॉर्म स्पीड से कोई बॉडी चल रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब क्या भाई, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड मतलब क्या, मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या हो रहा है कि जो इक्वल, भैया इक्वल चेंज होगा, किसमें, इक्वल चेंज इन डिस्टेंस में। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम निकालो तो उस टाइम में जितना डिस्टेंस हो रहा होगा ना, सब सेम हो रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 20 को देखूं तो ये आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे मिनट्स है। ठीक है, किलोमीटर है, तो यहीं पे देख लो, 40 को देख लो। ठीक है, तो करीब करीब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे 40 मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 40 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भैया, कोई कोई मतलब दो तुम निकाल लो, दो टाइम इंटरवल निकालो, दो टाइम के बीच में देख लो। ठीक है, मैं 20 पे देख रहा हूँ, 20 में 10 जा रहा है, मैं यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, 20 में 10 हो रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, 20 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 10 किलोमीटर। फिर अगेन, अब इसके बीच में फिर 20 निकालो, तो फिर 20 पे देखो, फिर 20 पे यहाँ से, मतलब 20 से 40 में, फिर 20 टाइम इंटरवल के बाद देखो तो कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है। देखो फिर जो है कितना था, 20 पे 10 था, तो फिर 20 होगा, सॉरी यहाँ से 20 हो रहा है ना, तो 20 में कितना चेंज हो रहा है, करीब करीब हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना, 30 हो रहा है। ठीक है, मतलब 10 से 30 हो गया। तो भाई ये 20 चेंज हुआ, 40 में फिर 20, फिर यहाँ पे 60 है, तो फिर 60 में कितना चेंज हो रहा है भाई, ये हो रहा है 10 से 30 चला गया। ये तो यार आई थिंक ये ग्राफ सही नहीं लग रहा है।
क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे टाइम इंटरवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। आई थिंक देखो यहाँ पे कितना जा रहा है, 40 जा रहा है, ठीक है, 60 पे 40, 40-40 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे 40 पे अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम इंटरवल है, 20। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम इंटरवल है, 20। मतलब 20 पे डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 40 है ना, यहाँ से देखो 40, यहाँ से देखो ये 10 है, ठीक है। तो 10 से क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पे 10 है, तो 10 जब ये 20 चेंज हुआ ना, तो 10 है 20, यहाँ पे जब चेंज हो रहा है तो ये 10 जा रहा है, तो 10 से 20 ये 40, मतलब कि 20 होना चाहिए यहाँ पे, और 20, एक सेकेंड, 20 से 20 होना चाहिए, नहीं 10 से 20 होगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसका मतलब कि चेंज जो होना चाहिए डिस्टेंस, वो बराबर बराबर होना चाहिए भाई। मतलब कि यहाँ पे 20 चल रहा है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब से। ये लग रहा है थोड़ा सा जो है सही नहीं दे रखा है, मैं डायरेक्ट अपना ही मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को ये समझ में आए। देखो भैया कहीं कुछ गलती ना हो जाए। 20 पे सपोज करो 20 मिनट बाद, ठीक है, 20 मिनट बाद उतने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, 10, ठीक है। फिर अगेन 20 मिनट और ऐड करते हैं, तो उसने फिर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20 मिनट में, फिर मैं 10 ऐड करता हूँ, तो 20 से फिर मैं 10 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। फिर अगेन फिर 20 मिनट में फिर चेंज हो रहा है डिस्टेंस बाई, फिर मैं ऐड करूंगा, तो फिर वो कितना हो जाएगा भैया 20 में, फिर मैं 10 ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा 30। मतलब कि ध्यान दो, मतलब कि जो चेंज हो रहा है भाई, जो चेंज हो रहा है टाइम में, मतलब 20 मिनट में कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10। फिर मैं 20 मिनट में देखूं, फिर मैं 20 मिनट में देखूं, फिर 20 मिनट में फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर वो भैया कितना करेगा, 10 किलोमीटर। मतलब मैं ये कहूँ कि 20-20 टाइम इंटरवल में कितना चेंज हो रहा है डिस्टेंस में, 10 किलोमीटर ही चेंज हो रहा है, ठीक है, 10-10 किलोमीटर ही हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या भाई, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। देखो लेकिन हमारा मेन टॉपिक है समझने का, क्या मेन टॉपिक ये समझने का है कि अगर डिस्टेंस और टाइम दिया हो तो स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस टाइम दिया हो तो स्पीड कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारा जो मेन पॉइंट है, ये हमको समझना है कि स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, स्पीड कैसे निकालेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर सपोज करो, अगर डिस्टेंस टाइम दिया हो, तो कोई भी दो तुम वो ले लो, कोई भी दो टाइम ले लो या दो डिस्टेंस ले लो, उसके अकॉर्डिंग जो है तुम वहां पे अपना स्पीड निकाल सकते हो। लेट अस सपोज करो स्टार्टिंग वाला मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे कितना था, 20 था, ठीक है, और यहाँ पे कितना था, 30 था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच का, देखो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इस साइड में ध्यान रखना, इस साइड में डिस्टेंस है और इस साइड में टाइम है, इस साइड में टाइम है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये निकल जाएगा तुम्हारा स्पीड, ठीक है। तो यहां से अगर मैं स्पीड निकालूं, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, या मैं ऐसे कहूं S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो S2 कितना था, अगर मैं इसको S2 मान लूं, यहाँ पे है तुम्हारा 30 और यहाँ पे है 20, तो इसको मैं S2 मान लूं और इसको मैं S1 मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20 अपॉन T2 कितना है, T2 ये लास्ट वाले को मानो, क्योंकि 30 किस पे गया था, 30 ये गया था तुम्हारा 60 पे, तो ये हो गया तुम्हारा T2 60, और कहाँ से कहाँ तक गया था भैया, 40 से गया था, तो 40। तो देखो भैया उसकी स्पीड क्या हो गई, 10, यहाँ पे 10/20, मतलब कि मैं देखूं तो ये हो गया तुम्हारा 10 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये मिनट में है, तो तुम इसको क्या करो, आवर में कन्वर्ट कर दो, या किलोमीटर को तुम कन्वर्ट कर दो मीटर में, और इसको सेकेंड में। तो देखो भैया चलो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये है तुम्हारा 1/2, तो किलोमीटर हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 1000 मीटर अपॉन सेकेंड में, तो मिनट में तो इसको सेकेंड में कर दें, तो ये निकल के आ गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 100, इसको इससे और काट दें तो 50/6, तो ये हो गया तुम्हारा 50/6 क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और काटना हो तो काट दो, 6 एक्स 40 है, 0.13, मतलब कि 8.1 मीटर पर सेकेंड। तो देखो भैया अगर ग्राफ दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे भाई, कोई दो डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे दो पॉइंट ले लो, यहाँ से यहाँ तक, और उस दोनों पॉइंट पे देखो भैया, ये यहाँ पे ध्यान रखना, उस दोनों पॉइंट पे देखो भाई, उस दोनों पॉइंट पे देखो टाइम क्या है, उस दोनों पॉइंट पे टाइम क्या है, देखो यहाँ से भी देख लो, इस डिस्टेंस पे
कौन सा टाइम है, उस दोनों पॉइंट पे टाइम क्या है। तो तुम यहाँ से डिस्टेंस इनिस फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा भैया, निकल के आ जाएगा स्पीड। तो अब देखो एक चीज थोड़ा सा एडवांस ये समझना है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ट्रायंगल कंसिडर करूं एक, ठीक है, इसको मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करूं तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये कौन सा, ये एंगल अगर मैं थीटा मानूं, ठीक है, तो याद है राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा था ये 90 डिग्री है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखो ये परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मैं कहूं डिस्टेंस अपॉन बेस, क्या है यहां से यहां तक क्या है, बेस यहाँ से टाइम, ये है टाइम। तो भैया टेन थीटा इसको बोलते हैं स्लोप, इसको बोलते हैं क्या, स्लोप। तो भैया स्लोप क्या निकाल के दे रहा है, ये देखो यहाँ पे समझना भाई, बहुत अच्छे से समझना, ये जो स्लोप है, स्लोप क्या निकाल के दे रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रहा है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रहा है। तो स्लोप क्या निकाल के दे रहा है, स्लोप निकाल के दे रहा है स्पीड, ठीक है। तो आई थिंक ये बातें अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार दोबारा से इसको देख लेना, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या समझा, एक्सेलरेशन समझा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझा कि वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने क्या समझा भैया कि अनइक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।